अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस में अदालत ने कानूनी सवाल उठा दिया। क्या जजेस की 3 रुकनी इंतजामी कमेटी अदालती फैसले के खिलाफ जा सकती है? रजिस्ट्रार ने मौकिफ अपनाया, जिस केस पर तनाज़े बना वो रेगुलर बेंच में लगा ही गलती से था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आखिर अल्लाह ने भी कोई मंसूबा डिजाइन कर रखा होता है। ये केस आपसे रह गया और हमारे पास लग गया। कमेटी चलते हुए केस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। मजीद जानेंगे, इस्लामाबाद में मौजूद अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, क्या डिटेल्स हैं? क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी जजेस कमेटी सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच की जानिब से जारी किए गए हुक्म के खिलाफ जाकर कोई और फैसला कर सकती है? ये वो कानूनी सवाल है जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ्रेम किया गया है और अब इस पर अदालती मावनीन भी मुकर्रर कर लिए गए हैं। सीनियर वकील हामिद खान और मुनीर मलिक को मावन मुकर्रर किया गया है। बुनियादी तौर पर आज तौहीन अदालत के केस की कार्रवाई ये चल रही थी, जिसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हुए थे और उन्होंने अपना इब्तदाई जो जवाब था वो अदालत के सामने रखा और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस केस से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई वो केस बुनियादी तौर पर बनता ही आईनी बेंच का था, लेकिन गलती की वजह से रेगुलर बेंच के सामने लग गया था और फिर इदराक होने पर उसे मुंतकिल किया गया आईनी बेंच को। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप की जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी कमेटी को कि इस केस को मुंतकिल करें, या फिर कमेटी ने खुद इजलास बुलाया तो उन्होंने ये बताया कि हमने एक नोट लिखा था कमेटी को, फिर वो नोट अदालत में पेश भी किया गया जो उनके मौक़िफ़ से मुतजाद निकला। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इसमें तो आपने नोट में लिख रखा है कि 16 जनवरी को एक ऑर्डर आ गया है, अब हमें नया बेंच बनाना होगा, जबकि हमारा ऑर्डर तो वाज़ेह तौर पर कह रहा था कि पुराने बेंच के सामने इस केस को दोबारा लगाया जाए। तो ये ऐसा क्यों किया गया? क्या कल को कोई भी केस हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ जाना शुरू होगा तो उसको एक कमेटी अपने ऑर्डर से वापस ले सकती है या रजिस्ट्रार ऑफिस ऐसा कर सकता है? इस पर जस्टिस कील अब्बासी ने भी ये रिमार्क्स दिए कि चलें, इस कार्रवाई से एक तो अच्छी चीज हुई कि 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा जो है वो मुकर्रर हो गया। इसके बाद अदालत ने एक और सवाल उठाया कि क्या अदालत अब जुडिशल ऑर्डर से, चूंकि ये बेंचेस के इख्तियारात का केस सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से जुड़ा हुआ है, इसको फुल कोर्ट के सामने रख सकती है? अब ये सारे जो कानूनी सवालात हैं ये अदालत ने फ्रेम करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी की है और इसमें 2 अदालती मामलीन भी मुकर्रर किए गए। फिर एक केस में इसी केस में एक फरीक के वकील हैं जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील, उनको भी कल सुना जाएगा, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे। जी, सुहेल रशीद ने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने का मामला जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को शिकायत का खत लिख दिया। जराये के मुताबिक खत में लिखा है, जस्टिस अकील अब्बासी को 16 जनवरी को बेंच में शामिल किया गया था। वो सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। हमें बताया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास 17 जनवरी को हुआ। जस्टिस मंसूर ने कमेटी सरबराह को जबानी आगाह किया था, जुडिशल ऑर्डर कर चुके और उनका नुक्ता नजर रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने अदालत से जारी अपने हुक्म पर ही अमल किया। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत मुकर्रर कर सकती थी। केस मुकर्रर न करना अदालती हुक्म का न मानने के मुतरादिफ है। केस मुकर्रर न होने पर हम सरप्राइज हुए, डिस्टर्ब हुए। तीनों जजेस ने आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी अलग अलग खत इरसाल किया।